सीरीज की शुरुआत होती है लुओचिंग स्ट्रीट के एक शॉप के अंदर, जिधर एमसी को कोई बोलता है, बच्चे क्या तुझे पता है मेरे से 5 मिलियन लेने का मतलब क्या है? मेरा इंटरेस्ट रेट बहुत ही हाई है। इस बंदे का नाम है झांग यांग और ये दहाई गैंग का बॉस है। बॉस की बात सुन के एमसी डरते हुए बोलता है, मुझे पता है ब्रदर झांग, जब तक आप मुझे पैसे देने के लिए राजी हो तब तक हाई इंटरेस्ट रेट भी सही है। बॉस बोलता है, मैं तुम्हें 5 मिलियन 4% इंटरेस्ट के साथ उधार दूंगा और तुम्हें आधे साल के अंदर 7 मिलियन मुझे वापस करना है और कॉन्ट्रैक्ट के साथ साथ 5 बिलियन का इक्वल चीज तुम्हें इधर रख के जाना होगा। बॉस की बात सुन के एमसी अपना घर का कागज निकाल के बोलता है, ब्रदर चांग, ये मेरा घर का कागज है, प्लीज इसे देख लीजिए। बॉस चांग घर के पेपर को देख के बोलता है, ये घर बहुत ही पुराना हो चुका है, मार्केट में इसकी कीमत शायद 3 से 4 मिलियन होगा। और अपने मन में खुश होते हुए बोलता है, ये तो एक बड़ा फ्लैट है जिसका साइज 140 स्क्वायर मीटर है। आज तो बहुत ही बड़ा बकरा फंसा है। बॉस बोलता है, तुम सिर्फ एक घर से 5 मिलियन उधार नहीं ले सकते हो, ऐसा लगता है हमारा ये डील नहीं हो सकता। बॉस की बात सुन के एमसी रिक्वेस्ट करते हुए बोलता है, ब्रदर जैंग, प्लीज मुझे हेल्प कीजिए, आप मुझे 4 मिलियन भी दे सकते हैं। मैंने एक ग्रेड मास्टर से बात किया है, उसने कहा है मेरा अभी लक बहुत ही अच्छा चल रहा है, मैं आपको इस पैसे का दुगना करके दूंगा। ब्रदर जैंग बोलता है, मैं तुम्हें 3.5 मिलियन ही दे सकता हूँ, नहीं तो मैं लॉस में चला जाऊंगा। और अपने मन में सोचता है, ये तो एक गैम्बल एडिक्ट है, मैंने तुझे अपने जाल में फंसा लिया। बॉस की बात सुन के एमसी बॉस को थैंक यू करता है और बोलता है, मैं आपको पैसा जल्दी लौटा दूंगा। बॉस बोलता है, जब तुम लेने का तय कर ही चुके हो तो तुम्हें 3 महीने के अंदर 4.9 मिलियन तुम्हें देने होंगे, नहीं तो घर मेरा हो जाएगा। अगर इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है तो तुम कॉन्ट्रैक्ट पेपर में साइन कर दो। बॉस की बात सुन के एमसी बोलता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मेरा एक कंडीशन है। सीन शिफ्ट होता है 10 मिनट बाद, हमें कंडीशन के बारे में कुछ भी पता नहीं चलता। एमसी लोन लेके बाहर निकलता है, पीछे से ब्रदर जैंग बोलता है, लोन लेने के लिए शुक्रिया, आप अपना ख्याल रखना। तभी एमसी के खाते में 3.5 मिलियन युआन ट्रांसफर हो जाता है। एमसी पैसों को देख के बोलता है, इडियट, कौन ही तुम्हें पैसा वापस करने वाला है, पैसे भी 1 महीने के अंदर तो एपोकलिप्स स्टार्ट हो जाएगा। अभी मेरे पास पैसा आ चुका है, अभी मुझे बहुत सारा तैयारी करना होगा। मैं मेरे पास्ट लाइफ जैसा जिंदगी फिर जीना नहीं चाहता। मेरे पास्ट लाइफ पे अर्थ पे एक नेचुरल डिजास्टर आया था, जिसकी वजह से अर्थ का इकोसिस्टम बर्बाद हो गया। बहुत पावरफुल सोलर रेडिएशन की वजह से अर्थ का टेम्परेचर 50 डिग्री पे पहुंच गया, जिसकी वजह से इंसानियत लगभग तबाह हो गई। सीन शिफ्ट होता है बॉस चंग पर, जो कि एमसी के घर के कागज को देख के बोलता है, उसने तो जल्द से जल्द पैसा लेने के लिए इंटरेस्ट रेट भी बहुत ही हाई कर लिया, ऐसे जुआरी लोगों के पास घर होना ही नहीं चाहिए। तो अभी बॉस चैंग का असिस्टेंट बोलता है, उस घर का प्राइस है 4 मिलियन, लेकिन वो 3.5 मिलियन में ही मान गया, ये कोई ट्रैप भी हो सकता है। जो सुन के बॉस चैंग बोलता है, तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैंने बहुत सारे गैम्बलर्स को देखा है, वो लोग अपने बीवी और बच्चे को भी बेच देते हैं सिर्फ पैसे के लिए। घर तो एक छोटी सी बात है, हम उसे कैसीनो में मैनिपुलेट करके घर तो ले ही लेंगे, उसके साथ साथ उसके ऑर्गन्स भी हम बेच देंगे। सीन शिफ्ट होता है एमसी पर। एमसी बोलता है, इस दुनिया में बहुत सारे अच्छे लोग हैं, तुम लोगों ने इंटरेस्ट रेट बढ़ा के पैसा सेंड कर दिया, क्या तुम्हें लगता है तुम मेरे साथ स्कैम कर सकते हो? मैंने लुओचेंग के सारे लोन देने वाले जगह से लोन ले लिया है, क्या तुम लोगों को लगता है मैं छोटे से इंटरेस्ट से डर जाऊंगा? एक बार अगर मेरे हाथ में पैसा आ गया, तुम लोगों को वो पैसा और वापस नहीं मिलेगा। जब एपोक्लिप्स शुरू हुआ तब अर्थ धीरे धीरे सूखने लगा और अर्थ के सारे क्रिएचर धीरे धीरे म्यूटेंट होने लगे और नॉर्मल सप्लाईज बहुत ही रेयर हो गए। उस सप्लाईज की वजह से लोग लोगों को मारना शुरू कर दिया। उन एपोक्लिप्स दुनिया में तुम्हारे पास बहुत सारा सप्लाई होने का मतलब है तुम एक पैसे के सिंहासन में बैठे हो। यहाँ तक कि एपोक्लिप्स दुनिया में बिलियनर को भी भीख मांगना पड़ा, नहीं तो वो लोग रास्ते पे किसी म्यूटेंट के हाथों से मारे जाते। अभी मैं एपोक्लिप्स शुरू होने से पहले रिबॉर्न हो चुका हूँ, अभी मुझे बहुत सारी तैयारी करनी होगी एपोक्लिप्स से बचने के लिए। जब एमसी खड़े होके एपोक्लिप्स के बारे में सोच रहा था, तभी उसके पीछे से एक आवाज आता है, जिसकी वजह से एमसी पीछे घूमता है और बोलता है,
ये तो लेजेंडरी आइसक्रीम एसेसिन है। ये आइसक्रीम इतना लग्जरी और एक्सपेंसिव है कि इसका प्राइस नोबेल ऑफ आइसक्रीम से भी ज़्यादा है। एमसी हमें बताता है, मेरे पास्ट लाइफ में मैंने आइसक्रीम कभी नहीं खाई, लेकिन मैंने उस कमीने लियो वान किंग को बहुत बार खरीद कर दिया। उतना एक्सपेंसिव आइसक्रीम उसे देना एक कुत्ते को देने से भी ज़्यादा वेस्टफुल था। ये बोल के एमसी गुस्सा हो जाता है और बोलता है, जितना मैं सोचता हूँ मेरे दिल में उतना ही दर्द होता है। अब तो मुझे इसे एंजॉय करने का मन कर रहा है। और काउंटर के पास जाके बोलता है, तुम्हारे पास जितने भी आइसक्रीम है, मुझे हर प्रकार का आइसक्रीम 10 चाहिए। ये सुन के आसपास के लड़की बोलती है, वो हर टाइप के 10 आइसक्रीम लेना चाहता है, क्या ये खरीद भी पाएगा? ये तो बहुत हैंडसम दिखाई दे रहा है। काउंटर में बैठी लड़की भी एमसी को देख के बोलती है, ये हैंडसम तो है, लेकिन इसको देख के नहीं लगता इसके पास पैसा होगा। और एमसी को पूछती है, कस्टमर क्या आप सीरियस हो? हमारा शॉप बहुत ही महंगा आइसक्रीम बेचता है, सारे कैटेगरी का 10 आइसक्रीम, इसका प्राइस होगा 20,000 येन। ये सुन के उधर खड़ी दूसरी लड़की बोलती है, इसका कपड़ा देखो, ये तो बहुत गरीब दिखाई देता है। अगर इसने आइसक्रीम खरीद लिया तो मैं इसके सामने घुटनों में बैठ के माफी मांगूंगी। जो सुन के एमसी बोलता है, क्या तुम सीरियस हो? एमसी की बात सुन के लड़की बोलती है, तुम मुझे अपने सामने घुटनों में बैठाना चाहते हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इधर अमीर बनने का नाटक करने की? लड़की की बात सुन के एमसी बोलता है, मैं तो तुम्हें बाहर जाने का रास्ता दिखा रहा था, लेकिन अभी अगर जीसस भी आ जाए तब भी तुम्हें घुटनों में बैठने से कोई नहीं रोक सकता। एमसी की बात सुनकर लड़की एमसी पे चिल्लाने लगती है। तभी एमसी काउंटर में बैठी लड़की को अपना अकाउंट बैलेंस दिखाते हुए बोलता है, मेरे हिस्से के सारे आइसक्रीम पैक कर दो। काउंटर में बैठी लड़की एमसी के बैंक बैलेंस और ऑर्डर को देख के बोलती है, मुझे पहले मैनेजर से बात करना होगा। उसके कुछ देर बाद एमसी के सामने मैनेजर को देखते हैं, जिधर मैनेजर बोलता है, मैं स्टोर का मैनेजर हूँ, मेरा नाम है फीकी, क्या मैं पूछ सकता हूँ मिस्टर चैन को क्या चाहिए? एमसी मैनेजर से बोलता है, मैनेजर पे मेरे सारे आइसक्रीम का प्राइस कैलकुलेट करो और आज तुम्हें स्टोर खोलने की ज़रूरत नहीं है। जिस बात से मैनेजर बोलता है, मैं आपको कैलकुलेट करके बताता हूँ, और अपने मन में सोचता है, एक कौन सा बिग शॉट है, इसने मेरे पूरे महीने का आइसक्रीम सेल करवा दिया। ये आइसक्रीम इतना एक्सपेंसिव है कि डेली बहुत कम लोग ही ये खरीदते हैं, ज़्यादातर लोग तो सिर्फ देखते हैं। और प्राइस कैलकुलेट करके एमसी को बोलता है, आपके सारे आइसक्रीम का प्राइस 1 मिलियन होगा। एमसी अपने मन में सोचता है, ये इतना भी ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं है, मुझे लगता है उनका सारा स्टॉक खत्म हो चुका होगा, जब एपोक्लिप्स शुरू होगा तब मैं ये आइसक्रीम खा सकता हूँ। और मैनेजर से बोलता है, मैं आपको 3 लाख फर्स्ट पेमेंट के रूप में दे रहा हूँ, सारे आइसक्रीम मेरे एड्रेस पे डिलीवर कर देना। जिस बात से मैनेजर बोलता है, आप मेरे पर भरोसा कर सकते हो, मैं इसे बहुत ही अच्छी तरीके से हैंडल करूँगा। उसके बाद एमसी अपने आसपास सारे लड़कियों को बोलता है, तुम लोग जो भी इस आइसक्रीम स्टोर से लेना चाहते हो वो मेरे तरफ से फ्री होगा। ये सुन के एमसी के आसपास सारे लड़कियां खुश हो जाती है और बोलती है, ये तो बहुत ही हैंडसम है। तभी एमसी पीछे घूमता है और पहली वाली लड़की को बोलता है, सिर्फ तुम्हें छोड़ के तुम्हें तो मेरे सामने घुटने में आना है। एमसी की बात सुन के लड़की डरते हुए एमसी के सामने घुटने में आ जाती है। एमसी उस लड़की को बोलता है, अगर तुम्हें पता है ऐसा होगा तो तुम इतना अकड़ क्यों दिखा रही थी? उसके कुछ देर बाद एमसी आइसक्रीम खाते हुए बोलता है, जैसा मुझे लगा था, एसेसिन आइसक्रीम का टेक्सचर और टेस्ट टॉप नॉच है। और अपने हाथों से ब्लैक कलर का पैनल अपेयर करके बोलता है, इसमें सारे चीज़ अपने ओरिजिनल हालत में रहता है, मुझे जब भी फ्रेश आइसक्रीम चाहिए होगा मैं ले सकता हूँ। इसकी वजह से मैं कभी भी सेलिब्रिटीज और यंग मॉडल को समन कर सकता हूँ। ये सोच के ही बहुत ही अच्छा लग रहा है। मैंने कभी भी नहीं सोचा था मेरा एबिलिटी भी मेरे साथ रिबॉर्न हो जाएगा। असल में एपोकलिप्स शुरू होने के बाद धीरे धीरे एबिलिटी भी अवेकन होना शुरू हो गया था। वैसे मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, क्या यही मेरा सबसे बड़ा ट्रम्प कार्ड होने वाला है? इसके बाद घर, स्टोरेज, वेपन, एनर्जी रिजर्व, बहुत सारे काम अभी भी बाकी है। तभी एमसी का फोन बजने लगता है। एमसी फोन को देख के बोलता है, ये तो वही है, आज तो मेरा बैड लक है। हम लोगों ने पिछले एपिसोड में देखा था एमसी ने लेजेंडरी आइसक्रीम एसेसिन से आइसक्रीम खरीद लिया था, और तभी एमसी के मोबाइल में एक कॉल आता है। एमसी उस कॉल को देख के बोलता है, ये तो लियो वान किंग है। मेरे माता पिता के गुजर जाने के बाद ये एक फरिश्ते की तरह मेरे सामने आई। मैं बहुत बेवकूफ़ था, मैंने सोचा लियो वान किंग एक लाइट है, लेकिन उसकी नज़र हमेशा से मेरा फैमिली इनहेरिटेंस पे था। हम एमसी के पास्ट में देखते हैं, जिधर लियो वान किंग एमसी को बोलती है, मेरे मम्मी ने कहा है तुम्हें शहर के बीच एक फ्लैट खरीदना होगा और वो फ्लैट मेरे नाम पे होना चाहिए। उसके साथ मुझसे शादी करने के लिए तुम्हें ब्राइट वेल्थ 8,80,000 देने होंगे।
एमसी अपने मन में बोलता है, लिu वन किंग का लालच का कोई सीमा नहीं है। वो जब भी आती थी मेरा सारा सेविंग खत्म कर देती थी। लिu वन किंग एमसी से बोलती है, मुझे पता है ये सस्ता नहीं होगा, लेकिन ये हमारे फैमिली के लिए है। वैसे भी वो घर बहुत ही पुराना हो चुका है। एमसी बोलता है, अंत में वो चाहती थी मैं अपने एंसेस्ट्रल होम को बेच के उसके लिए सिटी में एक घर खरीदूं। सीन चेंज होता है एपोकलिप्स के बीच, जिधर एमसी को कोई मार रहा होता है। तो अभी लिu वन किंग एमसी को दिखा के बोलती है, यंग मास्टर ये वही पर्सन है जिसे मैंने पहले मेंशन किया था। ये जरूरी आपके सारे रिक्वायरमेंट को पूरा करता है। एमसी हमें बताता है, जब एपोक्लिप्स शुरू हुआ तब मैंने अपना बेस्ट ट्राई किया उसे सेफ रखने के लिए, लेकिन उसने मेरे साथ क्या किया, उसने एक स्ट्रॉन्गर बेकर के लिए मुझे एक लाइफ स्टॉक की तरह बेच दिया। लिu वन किंग ने जिसे एमसी को बेचा होता है वो एमसी को देख के बोलता है, इसके बारे में कोई भी स्पेशल बात नहीं है, क्या हमें इसे खाना पड़ेगा। एमसी बोलता है, अंत में मेरा लाश भी नहीं बचा। प्रेजेंट में एमसी डबल स्माइल देते हुए बोलता है, लिu वन किंग जब तुम खुद ही चल के मेरे पास आई हो तो चलो हम हमारे सारे स्कोर को सेटल करते हैं। सीन शिफ्ट होता है हाई एंड होटल पर, जिधर एमसी लड़की को बोलता है, बेबी आपने मुझे कॉल किया, क्या कोई प्रॉब्लम है। जिस बात से लिu वन किंग एमसी से बोलती है, मैं अभी दोस्त के साथ बाहर आई हूँ, लेकिन तुम्हारे दिया हुआ वो गोल्ड नेकलेस मुझसे खो गया है। मुझे वो गोल्ड नेकलेस बहुत ही पसंद था। लिu वन किंग की बात सुन के एमसी डबल स्माइल देते हुए बोलता है, और क्या कर सकते हैं, मैं तुम्हारे लिए एक नया खरीद दूंगा। नहीं, एक काफी कैसे हो सकता है, मैं तुम्हारे लिए 10 खरीद दूंगा, तुम रोटेशन के हिसाब से पहनते रहना। एमसी की बात सुन के लड़की बोलती है, क्या सच में तुम इतना दरिया दिल कैसे बन गए। जिस बात से एमसी बोलता है, मेरा लक अभी अच्छा चल रहा है, मैंने वर्चुअल करेंसी में कुछ पैसे लगाए थे और मैंने प्रॉफिट भी बना लिया। जब मैंने पैसा कमा लिया है तब तो बेबी के ऊपर पैसा खर्चा करना पड़ेगा। जिस बात से लिu वन किंग बोलती है, वर्चुअल करेंसी, क्या तुम्हारे साथ किसी ने स्कैम तो नहीं कर लिया, ये चीज तो बहुत ही अजीब लग रही है। एमसी बोलता है, वैसे भी स्कैम हो या ना हो, मैं इस पर एक बड़ा दाव खेलने वाला हूँ, जिसकी वजह से मैंने बहुत बड़ा रकम लोन पे लिया है और तुम्हारी जरूरत है विटनेस के लिए, और ये सब खत्म होने के बाद मैं लोन का 5% रकम तुम्हें दे दूंगा तुम्हारी परेशानी के लिए। तभी एक ओल्ड मैन लिu वन किंग को देख के बोलता है, तुम इतनी देर वॉशरूम में क्या कर रही हो। लिu वन किंग उस ओल्ड मैन के पास जाके बोलती है, हनी मैं अभी रेडी होके आती हूँ, आप मेरे लिए रुकिए। और अपने मन में सोचती है, ओल्ड मैन के साथ एक रात सोने पे मुझे 5000 येन मिलेगा, लेकिन चेनसॉ एक पेपर साइन करने के लिए मुझे 50,000 येन देने वाला है। इधर एमसी फोन को देख के बोलता है, लिu वन किंग मैं तुम्हारे लिए वेट कर रहा हूँ और अभी टाइम है मेरे लिए एक फोर्ट्रेस बनाने का। गाइस, फोर्ट्रेस का मतलब किला या घर होता है। सीन चेंज होता है, एमसी किसी को बोल रहा होता है, मैं एक ऐसा घर बनाना चाहता हूँ जिसकी दीवारें आयरन और कॉपर से बनी हो, उसके अलावा दीवार और खिड़कियाँ बुलेट प्रूफ होना चाहिए और फोर्टिफिकेशन इंटेंसिटी लेवल 8 से ज्यादा होना चाहिए। गाइस, मैं इस कॉन्वर्सेशन को स्किप करके इनमें से कुछ इंपॉर्टेंट बातें आप लोगों को बोल देता हूँ। इधर एमसी कॉन्ट्रैक्टर को सोलर पैनल, इलेक्ट्रिसिटी, एयर प्यूरिफायर जो पॉइजन को काउंटर करता है, और ऑक्सीजन, वाटर सप्लाई डिवाइस, एक्सप्लोजन, बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन, मैकेनिक लॉक लगाने को बोलता है। एमसी बोलता है, अगर शॉर्ट में कहे तो इस घर को 1 महीने के अंदर इम्पैक्ट रेजिस्टेंट लाइफ सपोर्ट हाउस बनाना है। एमसी की ये बातें सुन के कॉन्ट्रैक्टर चौंकते हुए बोलता है, ये तो डूम्सडे प्रिपेयरर है, क्या इस बंदे को डूम्सडे डिल्यूजन सिंड्रोम हुआ है, या ये बंदा कुछ ज्यादा ही साई-फाई मूवी देखता है। तभी एमसी उस कॉन्ट्रैक्टर के करीब जाके बोलता है, क्या तुम ये नहीं कर सकते, मैंने सुना है तुम एक डिफेंस मास्टर हो जो टाइकन के लिए सेफ हाउस बनाता है। जिस बात से वो कॉन्ट्रैक्टर बोलता है, मिस्टर चेन आपका डिमांड बहुत ही हाई एंड है और इसका बजट भी बहुत ज्यादा होगा। साथ ही अपने मन में सोचने लगता है, और एक बेवकूफ टाइकून जो कि एपोकलिप्स थ्योरी पे विश्वास करके पैसा उड़ाने चला आया। एमसी उस कॉन्ट्रैक्टर को 1 मिलियन डिपॉजिट करते हुए बोलता है, बाकी के पैसे तुम खुद तय कर लेना। ये बात कॉन्ट्रैक्टर के लिए किसी सपने से कम नहीं है, इसलिए वो हक्का बक्का हो जाता है और अपने मन में सोचता है, ये तो एक इडियट टाइकून है, एक डील और मुझे फाइनेंशियल फ्रीडम मिल जाएगा। एमसी और कॉन्ट्रैक्टर हाथ मिलाते हैं। कॉन्ट्रैक्टर एमसी से बोलता है, आप चिंता मत कीजिए मिस्टर चेन, मैं आपके घर को पत्थर की तरह मजबूत बना दूंगा। एमसी अपने मन में सोचता है, तुम मेरे लिए घर बनाओ, वैसे भी एपोकलिप्स के बीच बैलेंस के लिए तुम मुझे किधर ढूंढोगे। तभी एमसी अपने मन में सोचता है, फोर्ट्रेस का काम तो खत्म हो गया, फूड सप्लाई, डेली के नेसेसरी चीजें, ये सब हैंडल करना बहुत ही इजी है। एपोकलिप्स के बीच ह्यूमन ऑर्डर के डिस्ट्रॉय होने के बाद सबसे बड़ा खतरा नेचुरल डिजास्टर नहीं है,
बल्कि असली खतरा तो ह्यूमन हार्ट है, जो कि किसी भी वक्त किसी को धोखा दे सकता है। एमसी बोलता है कोल्ड वेपन्स किसी भी हार्डवेयर शॉप पे मिल जाएगा, लेकिन हॉट वेपन्स जो कि किसी को भी फैटल डैमेज दे सकता है वो मिलना बहुत ही मुश्किल है। एमसी चलते हुए इंटरनेट पे चेक करने लगता है किधर से हॉट वेपन मिल सकता है। तभी एमसी को इंटरनेट पे एक आदमी दिखता है, जिधर वो आदमी एमसी को बोलता है एमसी जो भी खरीदना चाहता है वो उसे ला सकता है। एमसी उसे मैसेज करके बोलता है मैं कैसे खरीद सकता हूँ। एमसी के रिप्लाई में वो बंदा एक एड्रेस पे 8 बजे एमसी को आने को बोलता है। सीन चेंज होता है, एमसी 8 बजे को उस जगह पे जाते हुए बोलता है उसने तो ऐसा प्लेस चुना है जो कि बहुत भीड़ भाड़ हो। तभी एमसी के सामने से एक लड़की दौड़ते हुए आने लगती है और उसके पीछे बहुत सारे गैंग मेंबर पड़े होते हैं। तभी वो लड़की दौड़ते दौड़ते एमसी के पीछे जाके छुप जाती है। तभी उन गैंग मेंबर्स में एक बंदा बोलता है कमीनी क्या तू अभी भी भागना चाहती है। और एक गैंग मेंबर बोलता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे एरिया में चीट करने की। वो लड़की एमसी से भीख मांगते हुए उसको बचाने को बोलती है। एमसी उस लड़की को देख के बोलता है ये तो लियू यू है, ये इस जगह पे कैसे हो सकती है। तो जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था, एमसी को कोई मैसेज करके बोलता है वो एमसी के सारे जरूरत का सामान ला सकता है। एमसी जब उसके दिए हुए एड्रेस पे जाके पहुंचता है तभी उसके सामने से एक लड़की भागते हुए आती है जिसका नाम है लियो यू। गुंडे से बचने के लिए एमसी के पीछे जाके छुप जाती है। तभी सारे गुंडे मिलके एमसी के पास से लियो यू को पकड़ लेते हैं। एमसी लियो यू के तरफ देख के बोलता है ये मिडिल स्कूल की एक टॉपर और बहुत सारे लड़कों का क्रश थी। तभी एमसी अपने मन में कुछ सोचने लगता है। तभी वो गुंडा लियो यू के बालों को खींचते हुए बोलता है मुझे पैसा हैंड ओवर कर दो और भागने का सोचना भी मत। तभी उन गुंडों में से एक बंदा बोलता है बिग ब्रदर आप उसके ऊपर इतना वक्त जाया क्यों कर रहे हो, वो पैसा नहीं दे पाएगी, उसे अपने बॉडी से ही पे करने दो। तभी एमसी उन्हें गुस्से में लियो यू को छोड़ने को बोलता है। एमसी की बातें सुन के वो सारे गुंडे एमसी की तरफ देखने लगते हैं। तभी उन गुंडों में से एक बंदा एमसी को पंच मारते हुए बोलता है आजकल के बंदे तो बहुत रेकलेस है, मेरे सामने हीरो बनने की कोशिश मैं तुझे क्रिपल कर दूंगा। एमसी उस गुंडे को गुस्से से घूरता है और उसके पंच को एवॉइड करते हुए उसके हाथ को मोड़ देता है, जिसकी वजह से वो गुंडा दर्द के मारे चिल्लाने लगता है। लेकिन तभी एमसी अपना पंच गुंडे के मुंह पे मार देता है, जिसकी वजह से वो गुंडा पीछे जाके गिरता है। तभी एमसी के सामने एक सिस्टम अपीयर होता है जिधर लिखा होता है बहुत ज्यादा नेगेटिव इमोशन डिटेक्ट हुआ है, जैसे कि डर, दर्द और गुस्सा। तभी एमसी के सामने और एक सिस्टम पॉपअप होता है नेगेटिव इमोशन हार्वेस्टिंग सिस्टम सक्सेसफुली अवेकन हो चुका है। एमसी उस सिस्टम को देख के बोलता है मेरे पास्ट लाइफ में ये चीज मेरे पास नहीं था। तभी उन गैंग में से एक आदमी लियो यू के कपड़े फाड़ते हुए एमसी से बोलता है हिलना मत नहीं तो मैं इसे मार दूंगा। तभी आसमान से एक बंदा उस आदमी के ऊपर पत्थर मारता है और नीचे आके बोलता है तुम इतने सारे लड़के मिलके एक लड़की को बुली कर रहे हो, तुम लोगों का शर्म किधर गया। उस बंदे से ये सब बात सुन के सारे गैंग मेंबर एमसी और वो बंदे के ऊपर अटैक करते हुए बोलते हैं तुम सब मरना चाहते हो। उसके बाद एमसी और गैंग मेंबर के बीच फाइट शुरू हो जाता है। दूसरा बंदा भी एमसी का साथ देते हुए उन सारे गैंग मेंबर्स को मारने लगता है। तभी एमसी के पीछे से एक टकला एमसी को मारने की कोशिश करता है, लेकिन एमसी घूमते हुए उसके मुंह पे पंच मार देता है। उसके बाद एमसी और दूसरा बंदा मिलकर सारे गैंग मेंबर्स को हरा देते हैं। एमसी उन गैंग मेंबर्स को कमीना बुलाता है, लेकिन तभी एमसी के सिस्टम में फियर, पैनिक, पेन, डिस्पेयर और ह्यूमिलेशन के पॉइंट मिलते हैं। सिस्टम बोलता है ये पहली बार है तुम्हारे सारे इमोशन 10 के ऊपर गया, इसलिए तुम्हें स्पेशल एक्सपेंशन अथॉरिटी दिया जाता है। तीसरे नोटिफिकेशन में सिस्टम एमसी को ज्यादा हार्वेस्ट करने और स्ट्रॉन्ग बनने को बोलता है। हम देखते हैं सारे गैंग मेंबर्स मार खा के उधर से भाग जाते हैं। सिस्टम का ये नोटिफिकेशन देख के एमसी अपने मन में सोचता है नेगेटिव इमोशन हार्वेस्ट करना ये तो इंटरेस्टिंग है। तब ली यू एमसी को देख के बोलती है चेनसाओ मैंने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि हम लोग इधर मिलेंगे, और एमसी को थैंक यू बोलती है। तभी एमसी ली यू को उठा के बोलता है क्या तुम्हें चोट लगी है। एमसी ली यू को अपना जैकेट पहन लेने को बोलता है। ली यू एमसी से बोलती है मैं आपके काइंडनेस के लिए शुक्रगुजार हूँ, लेकिन मेरा एक काम है, मुझे जाना होगा। एमसी ली यू को संभल के रहने को बोलता है। तभी दूसरा बंदा मुस्कुराता है और बोलता है हीरो बन के
के आके ब्यूटी को बचाना, आपका ये एक्ट बहुत ही इम्प्रेसिव था। और एमसी को अपना नाम मुकेंग बोलता है। मुकेंग का बात सुन के एमसी मुकेंग को बोलता है, क्या तुम्हारा नाम मुकेंग है? मैं वही पर्सन हूँ जिसके साथ तुम्हारा मीटिंग अरेंज हुआ है। जिस बात से मुकेंग बोलता है, क्या तुम ही मेरे पास से खरीदना चाहते हो? क्या ही कोइंसिडेंस है। तभी मुकेंग उछल के अपना डायलॉग बोलता है, स्काई किंग कवर्स अर्थ टाइगर। और तभी एमसी मुकेंग को बेवकूफ बोल देता है, जिसकी वजह से मुकेंग शॉक हो जाता है और एमसी को सिस्टम का नोटिफिकेशन आता है, स्ट्रॉन्ग नेगेटिव इमोशन डिटेक्ट हुआ है। डम रेज ऑकर्डनेस से एक पॉइंट मिलता है। लेकिन तभी एमसी हंसते हुए हाथ उठा के बोलता है, अघोड़ा सप्रेस रिवर मॉन्स्टर। ब्रदर, अब माइंड में मत लेना, ये तो सिर्फ एक जोक था मूड को अच्छा करने के लिए। जिस बात से मुकेंग बोलता है, क्या ये जोक था? तुम तो कुछ अलग ही हो। और एमसी को पीछे आने को बोलता है। सीन शिफ्ट होता है एक सीक्रेट घर के अंदर, जिधर मुकेंग एमसी को एक गन दिखा के बोलता है, एक रशियन माल है, स्ट्रॉन्ग और ड्यूरेबल, लेकिन इसका गोली बहुत ही कम बचा है। आप इसे बहुत ही संभाल के यूज करना। मैंने आपके स्किल्स को देखा, आपके स्किल्स तो बहुत ही अच्छे हैं। हम जब फ्रेंड बन ही गए हैं तो मैं आपको एक गन फ्रेंडशिप के तौर पे दे देता हूँ। वैसे भी आप तो एक एक्सपर्ट हो, इसमें कोई प्रॉब्लम भी नहीं है। लेकिन तभी एमसी मुकेंग को बोलता है, ब्रदर, क्या ये गन साइलेंसर के साथ आता है? क्या इस गन के साथ मुझे वारंटी कार्ड मिलेगा? और क्या मुझे एक्स्ट्रा बुलेट्स मिल सकता है? एमसी का ये बातें सुन के मुकेंग अपने मन में बोलता है, मैंने इसे दोस्ती का गिफ्ट दिया, क्या इसे पता भी है दोस्ती का गिफ्ट क्या होता है? ब्लैक मार्केट में तो लोग इसके डबल प्राइस में भी लड़ते रहते हैं, लेकिन यहाँ तो इसे गिफ्ट के साथ भी वारंटी चाहिए। क्या ये सोचता है ये अभी घर का सामान खरीद रहा है, इससे अच्छा तो मुझे लूट लेता। तभी एमसी के सिस्टम में और एक नोटिफिकेशन आता है, स्ट्रॉन्ग नेगेटिव इमोशन डिटेक्ट हुआ है, शॉक, हार्ट एच और स्पीचलेस में एक पॉइंट मिलते हैं। सिस्टम का नोटिफिकेशन देख के एमसी मुकेंग को बोलता है, मैं तो सिर्फ पूछ रहा था, हमने जितने प्राइस के बारे में बात किया था मैं उतने प्राइस ट्रांसफर कर देता हूँ। और अपने मन में सोचता है, गन और सप्लाई तो मुझे मिल चुका है, अभी मेरा और एक ही काम बाकी है। सीन चेंज होता है, हम एक होटल के अंदर लिव वान किंग को देखते हैं। लेकिन तभी एमसी आके लिव वान किंग को पकड़ लेता है। लिव वान किंग एमसी से बोलती है, तुम्हें आने में इतना टाइम क्यों लगा? मेरा पैर दर्द करने लगा है। और पहले जो तुमने मेंशन किया था, क्या वो सच में रिस्क फ्री है? जिस बात से एमसी लिव वान किंग को बोलता है, बेबी, ये तो एक फॉर्मेलिटी है, तुम तो जानती हो मैं तुम्हें कितना प्यार करता हूँ, मैं तुम्हें स्कैम कैसे कर सकता हूँ? एमसी का बात सुन के लिव वान किंग अपने मन में बोलता है, इसने सही कहा, इसने मेरा एक बैग खरीदने के लिए अपना खून तक बेच दिया था। ये हमेशा मेरी सेवा करता रहता है, ये मुझे स्कैम कैसे कर सकता है? उसके कुछ देर बाद हम लिव वान किंग को झांग यांग के सामने देखते हैं। झांग यांग लिव वान किंग को बोलता है, मिस लिव, आप तो बहुत ही सीधी बात करते हो और आपका हैंड राइटिंग भी बहुत ही अच्छा है। तभी लिव वान किंग उस कॉन्ट्रैक्ट पे साइन कर देती है। लिव वान किंग को साइन करता देख के झांग यांग अपने मन में बोलता है, ये बेवकूफ लड़की सोच रही है ये सिर्फ एक गारंटर है, लेकिन ये साइन होने के बाद ये उधार उसी के नाम पे हो जाएगा। जब वो उधार चुका नहीं पाएगी तब उसे अपने शरीर से उधार चुकाना पड़ेगा। एमसी अपने मन में लिव वान किंग को बोलता है, साइन कर दो खुद को बेचने के एग्रीमेंट पर, वैसे भी तुम्हारे लालच से ही मेरा सेव हाउस का बाकी पैसा आएगा। मैंने ये सोचा नहीं था ये इतना स्मूथली हो जाएगा, ये तो लिव वान किंग का शुक्रिया। सीन शिफ्ट होता है कॉन्ट्रैक्टर और एमसी पर, जिधर कॉन्ट्रैक्टर बोलता है, आप घर का चिंता मत कीजिए, हमने हाईएस्ट मिलिट्री स्टैंडर्ड्स पे एक घर बनाया है। ये घर साउंड प्रूफ, एक्सप्लोजन प्रूफ, ड्रिल प्रूफ भी है, यहाँ तक कि ये घर कुछ ग्रेनेड्स के ब्लास्ट को भी सहन कर सकता है। इस बात से एमसी कॉन्ट्रैक्टर को बोलता है, क्वालिटी अच्छा है, और कॉन्ट्रैक्टर को शुक्रिया भी बोलता है। जिस बात से कॉन्ट्रैक्टर बोलता है, अगर आपको बाद में और भी काम करवाना है तो मुझे बुला लेना। सीन शिफ्ट होता है एमसी के घर में, जिधर एमसी अपने गन वाले बॉक्स को ओपन करता है। हम देखते हैं एमसी के मोबाइल में एक न्यूज चल रहा होता है, सन के सोलर फ्लेयर की वजह से पूरी दुनिया हाई टेम्परेचर का सामना कर रहा है। पूरी दुनिया में सारे टेम्परेचर का रिकॉर्ड ब्रेक हो रहा है, सारे सिटीजन्स प्रोटेक्शन के लिए तैयार हो जाइए। तभी एमसी अपने हाथ में गन पकड़ के बोलता है, फाइनली ये शुरू हो रहा है। हम एमसी के सामने एक बड़े से आग के गोले को देखते हैं। इसी के साथ ये एपिसोड इधर ही खत्म हो जाता है।